और चलिए रुक करेंगे 7 मिनट में 70 खबरों का। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने खेला हिंदू कार्ड। नोटों पर बापू की तस्वीर के साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो की मांग रखी। कहा तरक्की के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद बेहद जरूरी। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की मांग को बताया सही। कहा नोट पर फोटो लगने से विकास होगा, फोटो से मिलेगा आशीर्वाद, लगनी चाहिए भगवान की तस्वीर। बीजेपी के हमले पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा हम भगवान को मानते हैं, नए काम के पहले भगवान का आशीर्वाद। बीजेपी को भगवान की फोटो से क्या दिक्कत? जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का भारतीय नोटों पर छपने से उनकी फोटो का विरोध क्यों कर रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद का केजरीवाल पर तंज। केजरीवाल के बयान को बताया मजाक। कहा आप नेता सीजनल हिंदू हैं। में कई सीजनल फ्रूट होते हैं, परंतु पहली बार सीजनल हिंदू दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल के रूप में। केजरीवाल के हिंदू कार्ड पर संबित पात्रा का हमला। कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर। केजरीवाल की राजनीति यू टर्न की राजनीति। अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। बीजेपी ने कहा आप नेता के बाद केजरीवाल ने किया हिंदू आस्था का अपमान। मंदिर के खिलाफ में बोलने वाले आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। आप देखिए वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का केजरीवाल को नसीहत। कहा हिंदू और भक्त बनने की कोशिश ना करे केजरीवाल ने राम मंदिर और स्वास्तिक का किया था अपमान। इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। अरविंद केजरीवाल की मांग पर यूपी के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा सद खबरों में बने रहने के लिए केजरीवाल ऐसी बयानबाजी करते हैं। इस प्रकार की बातों का कोई राजनीति में स्थान नहीं है। हमको शुद्धता के साथ भारत माता के समर्पित भाव से और गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के काम करना चाहिए। केजरीवाल जी हमेशा मीडिया में आने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है। भगवान के नाम पर केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं। गुजरात चुनावों के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। जनता के साथ खिलवाड़ कैसे भी कर सकते हैं। केजरीवाल पर मनोज तिवारी का हमला। कहा हिंदू कार्ड खेलने से पहले केजरीवाल अपने नेताओं पर ध्यान दें। भगवान का अपमान करने वाले नेताओं को सजा देने की जगह सजा के रखते हैं केजरीवाल। अगर किसी ने देवी देवताओं को बुरा कहा तो उसको सजा देना तो इन्हीं का काम है। ये तो उसको सजा के रखते हैं। तो ये जो है वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, तो वही है अरविंद केजरीवाल जी का दस्तूर। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने औरंगजेब के बच्चों से की केजरीवाल की तुलना। कहा ये मोदी की लाठी है, सबको भगवान याद दिला देती है। अरविंद केजरीवाल की मांग का कांग्रेस ने विरोध किया। सलमान खुर्शीद ने कहा हर इंसान की अपनी सोच है, सरकार को फैसला करना है, संविधान के मुताबिक काम। कौन सी तस्वीर लगानी है नहीं लगानी ये सरकार को तय करना है, लेकिन इतना वो समझा रहे हैं हमारी सरकार को। ऋषि सुनाक को बोल देते कि वो पाउंड पर लगा दें। अरविंद केजरीवाल के हिंदू कार्ड पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का सवाल पूछा। चुनाव के दौरान ही केजरीवाल और राहुल को क्यों याद आते हैं भगवान? केजरीवाल की विचारधारा चुनावी साजिश। अरविंद केजरीवाल की जो मानसिकता है उससे हम समझ सकते हैं ये चुनावी षड्यंत्र इस प्रकार से किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा का पलटवार। कहा देवी देवता का अपमान करने वालों को भी चुनाव के वक्त याद आते हैं भगवान। केजरीवाल ने पहले किया था देवी देवताओं का अपमान।
अगर वो हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, सबसे पहले उस विधायक को बाहर करें जिसने भगवान राम, भगवान कृष्ण का विरोध किया। उनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है, लोग उनका चेहरा पहचान चुके हैं, वो कोई भी काट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को भारतीयों ने दिया करारा जवाब। दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान मॉल में खलल डालने की साजिश नाकाम की गई। कनाडा में दिवाली समारोह में झड़प हुई। सड़कों पर खालिस्तानी झंडा लहराया गया। दिवाली सेलिब्रेशन को खराब करने की पूरी कोशिश की गई। कनाडा मामले पर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा कनाडा में हालात खराब हो रहे हैं, सरकार मामले में सख्त नहीं है। कनाडा सरकार से पहले शिकायत की गई थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा पंजाबी सिंगर अफसाना खान का नाम। सिंगर अफसाना खान से 5 घंटे कल पूछताछ हुई। दिल्ली में एनआईए की टीम ने की पूछताछ। अफसाना से बम्बिहा गैंग से संबंध को लेकर हो रही है जांच। मूसेवाला की करीबी थी अफसाना। कन्नौज में 2 गुटों के बीच में बवाल। दिवाली मिलने गए युवक पर हमला, दूसरे समुदाय पर हमला करने का आरोप लगा। युवक पर हमले की खबर के बाद इकट्ठा हुए लोग। पथराव और मारपीट के बाद इलाके में तनाव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कन्नौज में नाबालिग बच्ची सड़क किनारे खून से लथपथ मिली। नाबालिग के हालात गंभीर, दुष्कर्म की आशंका। शिमोगा में हिंदू नेता पर हमले के बाद तनाव। पुलिस ने किया इलाके में फ्लैग मार्च। जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा। शिमोगा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिंदू समर्थक कार्यकर्ता हमले मामले में हुई गिरफ्तारी। फौजान अजहर और फराजी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली के खान मार्केट थाने में तोड़फोड़। थाने में कई गाड़ियों को फूका गया। नशे में धुत युवक का वीडियो वायरल हुआ। बिहार की गया में मालगाड़ी डिरेल हुई। गुरपा स्टेशन के पास में मालगाड़ी के 53 डब्बे पटरी से उतरे। कोयले से लदी मालगाड़ी का गया कोडरमा पर हुआ ब्रेक फेल। अप डाउन आवागमन ठप हुआ। सुना के पीएम बनने पर सियासत जारी। महबूबा की तरह ओवैसी ने भी छेड़ा मुस्लिम पीएम का राग। बोले भारत में भी बनेगा मुसलमान पीएम, हिजाब वाली महिला बनेगी प्रधानमंत्री। जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की नसीहत का। लोकतंत्र में जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी नेता। ओवैसी ने हिजाब वाली महिला को पीएम बनाने की बात कही। हम संविधान के तहत चुनाव के द्वारा नेता अपने चुनते हैं और लोकतंत्र में जनता जिसे चाहेगी वही नेता बनेगा। ओवैसी के बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार। बोले पहले हमें बताएं हिजाब पहनने वाली लड़की AIMIM की अध्यक्ष कब बनेगी। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने उठाई मुस्लिम पीएम की मांग। कहा मुस्लिम को भी पीएम बनने का मौका मिले। योग्यता के आधार पर मुसलमान भी भारत का प्रधानमंत्री बने। के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है। बिहार में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। दिवाली और छठ की शुभकामना वाले पोस्टर के जरिए जेडीयू का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। लिखा दीमक भगाओ, नीतीश को पीएम बनाओ। पटना में जेडीयू के पोस्टर पर बीजेपी के खरी नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा पहले बिहार संभाल लीजिए फिर देश संभालने का सपना देखे नीतीश कुमार। नीतीश जी से बिहार नहीं संभल रहा है, देश की बात कहां से आ गई। बिहार संभालने कहिए नीतीश कुमार जी को, तब सपना देखे कि देश संभालने की बात। बिहार सरकार को राकेश टिकैत की चेतावनी। कहा 2005 से बंद बड़ी बाजार समिति को खोले नीतीश सरकार। मांगे पूरी नहीं होने पर एसकेएम और बीकेयू बिहार जाकर करेगा आंदोलन। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर एलजी का केजरीवाल सरकार को आदेश। छठ पूजा के लिए घाटों की साफ सफाई और साफ पानी का इंतजाम करे सरकार। तय घाटों पर ही होगी दिल्ली में छठ पूजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजराती नववर्ष के अवसर पर लोगों को बधाई दी। कहा गुजरात हमेशा ऊंचाइयों को छुए। मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में कांग्रेस की कमान। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया राहुल की मौजूदगी में संभाला पदभार। 27 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर करेंगे भेंट। तेलंगाना में भाजपा को बड़ा झटका। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर ने पार्टी छोड़ दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए आतंकी को किया ढेर। इलाके में जारी है सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। नवी मुंबई में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में लगी आग। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। लाखों के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के खरगोन में आग का तांडव। डीजल से भरे टैंकर में ब्लास्ट। धमाके के बाद टैंकर में लगी भीषण आग। एक महिला की मौत, 23 से ज्यादा लोग झुलसे।
इंदौर खरगोन के बीच में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, टैंकर की चपेट में आने से हुआ हादसा। यूपी के बदायूं में ट्रक का कहर, एक राहगीर को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत। यूपी के गोंडा में ट्रेन से कटकर युवती की मौत, जीआरपी शिनाख्त में जुटी हुई है, पीपरी गांव के पास की घटना है। यूपी के बरेली में जले हुए पटाखों का बारूद जलाते वक्त हादसा, बारूद जलाते हुए लगी आग में 3 बच्चे बुरी तरह से झुलसे, 10 से 12 साल बताई जा रही बच्चों की उम्र। गाजियाबाद में रोड रेस में हत्या, पार्किंग विवाद में ईंट से पीट कर उतारा गया मौत के घाट, रिटायर्ड एसआई के बेटे की मौत, जांच जारी है। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों का कहर, एक शख्स की गोली मारकर हत्या, परिवार ने लगाई न्याय की गुहार, पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भाई ने की भाई की हत्या, बड़े भाई पर छोटे भाई की पीट कर हत्या का आरोप, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस मामले की जांच कर रही है, दुसौटी गांव का बताया गया है वीडियो। यूपी के अलीगढ़ में बाइकर्स गैंग का कहर, एमएमयू छात्र समेत 2 पर की फायरिंग, दोनों की हालत गंभीर, पुलिस ने हमलावर की पहचान की, सीसीटीवी के आधार पर कोच शुरू। अमरावती में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 समुदाय में विवाद, मारपीट में 2 लोग घायल हुए, घटना के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती। बिहार के समस्तीपुर में बाइक पर प्रेमी के साथ दिखी प्रेमिका, ग्रामीणों ने पकड़कर लड़के को दी तुगलकी सजा, पंचायत में 5 बार थूक चाटने की सजा। कानपुर में पति के सामने पत्नी ने लगाई फांसी, बचाने के बजाय पति वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मालगाड़ी की पलटने की खबर मिल रही है, 53 बोगियां बेपटरी हो गई हैं। हादसे से ठीक पहले का वीडियो भी सामने आया है, बिहार के गया का ये मामला है। देखिए किस तरह से मालगाड़ी बेपटरी हो रही है, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। गुरपा स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है, मालगाड़ी बेपटरी हो गई, 53 डिब्बे पटरी से उतर गए। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक हादसे के पहले की तस्वीर सामने आई है। गया में मालगाड़ी पलट गई और यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है, आवागमन जो है वो ठप हुआ, क्योंकि पटरी से 53 डब्बे जो है वो पलट गए हैं, जो कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक हादसे के पहले की तस्वीर है कि किस तरीके से मालगाड़ी पटरी से उतर जाती है। ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है किसी के द्वारा, जो आपको हम दिखा रहे हैं। गया में मालगाड़ी पलटी है और उस दौरान का ये वीडियो है कि कैसे पटरी से धीरे धीरे करके सभी डिब्बे, 53 डिब्बे बताया जा रहा है, और 53 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। एक बड़ा हादसा, 53 बोगियां जो है वो बेपटरी हुई हैं। गया में मालगाड़ी पलट गई, जिसके 53 डब्बे पटरी से उतर गए। तस्वीरें लगातार आपके सामने रख रहे हैं, आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कैसे ये डिब्बे बेपटरी हो गए और जो स्टेशन है उस पर घसीटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 53 डिब्बे हैं जो बेपटरी हुए हैं और मालगाड़ी थी, ऐसे में लोग यहाँ पर नहीं थे, ये राहत की बात है। और लोग होते